morning students. Chapter number 2, financial statement analyze. Financial statement mean फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, जिसके अंदर कंपनी क्या देखती है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस, कि उनकी कंपनी को कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, वो सब किसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालाइज मीन्स हम उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज मीन्स हम करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से एनालाइज करेंगे कि कितना प्रॉफिट हमारा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। बट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। Analyze of financial statement is a systematic process of analyze the financial information in the financial statement. Financial statement के अंदर क्या मिलता है हमें, हमारी financial information, जितनी भी हमारी financial information होती है वो सभी हमें financial statement के अंदर मिलता है। To understand and take economic decision, उसे देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को ले सकते हैं कि क्या हमारा इकोनॉमिक डिसीजन होगा, राइट। तो ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना प्रॉफिट गेन हुआ है, वो सभी इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट, टूल्स। इसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, इसके 4 टूल्स होते हैं। नंबर 1 कंपैरेटिव स्टेटमेंट, नंबर 2 कॉमन साइज स्टेटमेंट, नंबर 3 रेशियो एनालाइज एंड नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव के शब्द से ही पता लग रहा है कि इसमें कंपेयर करना है। मीन्स 1 ईयर से सेकेंड ईयर को कंपेयर करना, मीन्स प्रीवियस से करंट ईयर को कंपेयर करना। जो हम प्रीवियस से करंट ईयर को देखेंगे वो क्या आएगा हमारा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देन कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, जिसमें हम कॉमनली देखेंगे, अगर चाहे 4 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, 3 इयर्स का, उसमें हम कॉमनली सबका अलग अलग देखेंगे कि किसमें कितना परसेंटेज आया है, चाहे वो इक्विटी एंड लायबिलिटी हो, चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटी हो, चाहे वो करंट लायबिलिटी हो, चाहे नॉन करंट एसेट्स हो, एनी टाइप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। देन रेशियो एनालाइज। रेशियो एनालाइज में क्या करते हैं, हम एक अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। एक अर्थमेटिक मीन निकालते हैं कि कितना अर्थमेटिक मीन है, मीन 2 चीजों में क्या रेशियो है, जैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या रेशियो है, या नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या रेशियो है, वो किसके अंदर देखेंगे हम, रेशियो एनालाइज में। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए बनाया जाता है, जिससे कि हम अपने कैश को देख सकें कि जो हमारा कैश है वो कितना इनफ्लो या कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो सब किसके अंदर देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, राइट। तो ये 4 क्या हो गए हमारे टूल्स। नंबर 1 कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालाइज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये चारों जितने भी टूल्स हैं ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या पर्पस होता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन सा, क्या उसका पर्पस है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है असाइनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो हमारी कंपनी होती है वो देखती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट कंपनी ले रही है, कितना प्रॉफिट उसे हो सकता है, वो सब चीजें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस कैन बी एसेस। एंटरप्राइजेस जो फर्म होगी वो एसेस करेगी कि कितना प्रॉफिट उन्हें अर्न हो रहा है। देन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस की कितनी कैपेसिटी है इन कमिंग ईयर में बी फॉरकास्ट। वो किससे देखेगी, अपने कमिंग ईयर से। देखिए बेटा, जब हमें पता लगेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है तो हम चाहेंगे कि जो कमिंग ईयर है, आने वाला ईयर है, उसमें भी हम क्या कर सकें, अपने प्रॉफिट को इससे इंक्रीज करें, डिक्रीज ना होने दें। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास
assigning the earning capacity or profitability. Then next point, assigning the managerial efficiency. देखिए हम अपने जो मैनेजर्स हैं उनके भी एफिशिएंसी को वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके अंदर, किससे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज हेल्प टू आइडेंटिफाई द एरियाज वाइज हम देख सकते हैं कि किस एरिया में हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा मैनेजर है उनकी जो कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो कितनी बढ़ रही है या घट रही है। चाहे वो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हमारा मार्केटिंग एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये क्या होता है? एनी फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएशन, इसके अंदर फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएशन आ जाता है क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं और रीजन देते हैं कि ये क्यों है, ऐसा सफिशिएंट क्यों है। क्यों हो सकता है? प्रॉफिट बढ़ने की वजह से, या रॉ मटेरियल जो है हमारा वो वेस्टेज कम हुआ उसकी वजह से। तो सारा किस में असाइनिंग द मैनेजर एफिशिएंसी के अंदर। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नंबर थर्ड, असाइनिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइजेज। इसके अंदर हम क्या देखते हैं बेटा? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जितनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जितनी भी होती हैं किसके अंदर? हमारी एंटरप्राइजेज के अंदर कैन बी एसेस, उन्हें हम एसेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइसिस। किसके ऊपर? किसके बेस पर? जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज होता है। जैसे हमारा क्रेडिटर और सप्लायर्स है, वो क्या है? हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, क्योंकि क्रेडिटर कौन होते हैं? जो से हमें पैसा लेना होता है, लेनदार जो हमें पैसा देंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर है, मीन्स एक तरह से लाइबिलिटी है जो पैसा हमें पे करेगी। तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा। और डिवेंचर और इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर आते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में आ सकते हैं डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर जब भी चाहेगा अपने क्या कर सकता है? डिवेंचर को सेल कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो डिवेंचर होल्डर एंड जो लैंडर है आर इंटरेस्टेड टू नाउ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ एन एंटरप्राइजेज। वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या चाहते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। एंड एसेस द एबिलिटी ऑफ द कंपनी, वो किसके ऊपर डिपेंड है? एबिलिटी ऑफ द कंपनी, जो हमारी कंपनी है उसकी एबिलिटी के ऊपर। देन इंटर फर्म कंपैरिजन। देखिए बेटा, इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? इंटर फर्म कंपैरिजन बिकम इजी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो बहुत हेल्प करता है किसके लिए? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। दे हेल्प ऑफ एन एंटरप्राइजेस, कैसे हेल्प करता है? ओन परफॉर्मेंस इन असाइनिंग द ऑन परफॉर्मेंस, की उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। एज वेल एज अदर, अपनी क्या है और दूसरे की क्या है, दोनों को मर्जिस करके, दोनों को जोड़ के, दोनों को एनालाइज करके क्या करेगा? इंटरफर्म कंपैरिजन आपको बताए, ठीक है। मीन्स अपने साथ साथ दूसरी और भी कंपनियों को देखकर वो करेगा। देन नेक्स्ट है फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट। इसके अंदर हम क्या करते हैं? अपने बजट को प्रिपेयर करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट एनालाइज जो है, वो हेल्प करता है किस चीज में? असाइनिंग डेवलपमेंट इन फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए जो हमें डेवलपमेंट्स करने हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए जितने भी हमें डेवलपमेंट करने हैं उसके लिए। तो उसमें क्या करेंगे आप कैसे करेंगे? उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। ए सर्टेन इन्वेस्टमेंट, एक सर्टेन आपने इन्वेस्टमेंट करा, इट इज पॉसिबल टू बी फॉरकास्ट, आप उसे फॉरकास्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट ईयर, अपने नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगी? आपकी प्रॉफिट, कि आपका प्रॉफिट क्या है। सबसे पहले हमारे लिए कि हमारा प्रॉफिट क्या है, शो इन द पास्ट में हमारा प्रॉफिट क्या था, फ्यूचर में क्या प्रॉफिट हमें चाहिए और करंट में क्या प्रॉफिट है, उसके ही अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हैं। आपने खुद देखा होगा कि जो हम बजट वगैरह प्रिपेयर करते हैं वो क्या करते हैं? ये सारी चीजों को एनालाइज करके तो बताते हैं कि पहले मंथ में हमें इतना
इतना फायदा होता है, इस मंथ में इतना फायदा है, तो इससे क्या, तो वही सब किसके आएगा, फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट। नेक्स्ट एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। एक्सप्लेनेबल और अंडरस्टैंडेबल जो हमारा होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज को आराम से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमने एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी चीजों को क्या कर सकता है, बिल्कुल सही तरीके से कंबाइन कर रखा है, तो हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसके थ्रू, चार्ट के थ्रू कर सकते हैं, डायग्राम्स के थ्रू हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफ्स के थ्रू हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे वो क्या हो जाएगा, वो इजिली हो जाएगा कि हम आराम से किसी को एक्सप्लेन कर सके, और जो दूसरा इंसान है वो भी क्या कर सके, उसे अंडरस्टैंड, उसे ले सके, उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंडेबल। देखिए हम किसी को अपनी बात बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कम से कम उसकी समझ में तो आना चाहिए, उसे अंडरस्टैंड तो होना चाहिए, उसे समझ में तो आना चाहिए, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। देन नेक्स्ट है हमारा, देखिए बेटा, लिमिटेशन ऑफ एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल एनालाइज। हिस्टोरिकल एनालाइज क्या होता है, हिस्टोरिकल एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज इन हिस्टोरिकल एनालाइज है। क्यों, क्योंकि इट एनालाइज व्हाट वाज द हैपन द टिल डेट, जो हमारी टिल डेट है, किस डेट तक, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या एनालाइज करना है, क्या करना है। क्योंकि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी में, जो भी जिस पर्सन ने भी हमारी कंपनी में, जिस शेयर होल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है, वो इंटरेस्टेड रहते हैं इसके अंदर। क्यों, क्योंकि वो फ्यूचर पोजीशन जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है और फ्यूचर में उसकी क्या पोजीशन हो सकती है, उसके लिए ये लेते हैं। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। जो देखिए प्राइस ले इग्नोर क्या कर देते हैं हम, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं। प्राइस लेवल चेंजेस एंड परचेजिंग पावर, जो आपका प्राइस लेवल चेंज है और जो आपकी परचेजिंग पावर है किसकी, आपकी मनी की, आर इनवर्सली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से रिलेट होती हैं, एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होती है। इट्स इन द प्राइस लेवल मेक एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर। हर अकाउंटिंग ईयर में आपने देखा होगा कि जो हमारे प्राइजेस हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जबकि हमें वो इग्नोर नहीं करने चाहिए। क्योंकि देखिए प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें प्रॉफिट देखना चाहिए कि उस टाइम पर क्या प्राइस है और उस टाइम पर क्या प्राइस है, जब भी हम एनालाइज कर सकते हैं। क्वालिटिव एस्पेक्ट इग्नोर, अपनी जो क्वालिटी है किसी भी चीज की, उसे इग्नोर कर देते हैं। किसके अंदर, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हुए, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, हम उसमें अपने मैनेजमेंट की क्वालिटी तो देखते ही नहीं कि हमारे मैनेजमेंट जो है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या वो बता रहा है, क्या हमारी क्वालिटी ऑफ स्टाफ है, क्या हमारे पब्लिक रिलेशंस हैं, आर इग्नोर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के चक्कर में हम ये सारी चीजों को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सफर मीन एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बेस है किसमें, इंफॉर्मेशन पे। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है उनके ऊपर वो बेस हो जाए, और उसी बेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमारा क्या प्रिपेयरिंग बजट, क्या प्रिपेयर करना है, जबकि वो गलत है। क्योंकि हो सकता है कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रोसेस, हमारे जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसमें वेरिएशन आता है। आप ये हमने पढ़ा था इंटरफर्म कंपैरिजन। इट इज नेसेसरी द अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो। आप क्या कर रहे हैं, अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं बाय द फर्म। आपकी फर्म डू नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट, हो सकता है कि वो बिल्कुल सही ना हो। ठीक है, हर आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी फर्म्स होंगी, अगर आपकी 3 कंपनी और आप तीनों कंपनी के अंदर अगर देखें तो सारी चीजें क्या होंगी, अकाउंटिंग जो प्रोसेस होगा उन सब में एक वेरिएशन आएगा, हर एक में एक ना कोई वेरिएशन आता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा चेंज होगा। उसके बाद आया हमारा 6 पॉइंट विंडो ड्रेसिंग। अब देखिए विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। विंडो ड्रेसिंग जो होता है वो प्रेजेंटेशन करता है, प्रेजेंट करता है किसको,
हमारे जो फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अ बेटर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है उसे प्रेजेंट करने में बेटर बना देता है। ठीक है, तो वो इसके अंदर आएगी। जितनी भी हमारे यूजर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, डिवेंचर है, लेबर्स हैं, वर्कर्स है, सब चीजें, तो इन्हें भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें ये लोग क्या चाहते हैं, इंफॉर्मेशन, जो हमें कहाँ से पता लगती है, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आइडेंटिफाइज सिम्प्योथम, देखिए आइडेंटिफाई सिम्प्योथम के अंदर क्या आता है, हम इसके अंदर कोई भी चीज, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें रेक्टिफाई करते हैं, उन्हें हटाते हैं। जैसे एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ कंपनसेशन हो सकता है, ये सारे हमारे एरर्स होते हैं, तो उन्हें सबको क्या करना करती है, ये आइडेंटिफाई करती है। तो एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लास्ट में है कि हमें अपने स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना होता है कि हमारा क्या स्टेटमेंट है, क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, जो कि इसके अंदर आता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर, जो भी हम अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करते हैं, उससे हमें पता लगता है। ठीक है बेटा, दिस चैप्टर कैन बी एड। थैंक यू।